Welcome to Magical Fairy Stories. Get ready for a magical ride. जादूनगर एक दिलकश और रंगों भरी बस्ती थी जहां परियां जादू, मोहब्बत और खुशबुओं के साथ रहती थीं। इसी नगर में एक निहायत खूबसूरत, खुश अखलाक और मेहनती परी रहती थी जिसका नाम रोशन परी था। रोशन परी ने एक जादूनुमा सैलून खोल रखा था जहां हर चीज में जादू बसा हुआ था। नर्म नर्म खुशबुएं, चमकते रंग और हर तरफ मुस्कुराहटें। परियां दूर दूर से आतीं ताकि रोशन परी के हाथों से तैयार हो सकें। कोई अपने परों को मजीद चमकदार बनाने आती, कोई अपने गालों में गुलाबी रोशनी भरने और कोई अपनी आंखों में नीला चमकदार जादू जगाने। रोशन परी सबका ख्याल दिल से रखती। वो हर परी को खूबसूरत बनाने के साथ उसके दिल को भी खुश करती थी। यही वजह थी कि रोशन परी का सैलून जादूनगर का सबसे मकबूल सैलून बन चुका था। लेकिन इसी नगर में एक और परी भी रहती थी जिसका नाम था साहनी परी। साहनी परी ज़ाहिरी तौर पर तो आम सी परी थी, लेकिन अंदर से हसद का शिकार हो चुकी थी। जब वो देखती कि सब रोशन परी के सैलून का रुख कर रहे हैं और हर तरफ उसी के नाम की गूंज है, तो उसके दिल में जलन की आग भड़क उठती। एक दिन आईने में खुद को देखते हुए उसने कहा, क्यों सब सिर्फ रोशन परी को पसंद करते हैं, मैं उसे तबाह कर दूंगी। उसी दिन से साहनी परी ने चुपके चुपके काले जादू की किताबें पढ़ना शुरू कर दीं। कई रातों की मेहनत के बाद उसने एक खतरनाक जादुई केमिकल तैयार किया जो किसी भी परी की खूबसूरती को मांद कर सकता था। चेहरा बुझ जाए, परों की रौनक खत्म हो जाए और जल्द पर बदसूरत धब्बे आ जाएं। एक रात जब सारी परियां सो रही थीं, साहनी परी चिपके से रोशन परी के सैलून में घुस गई। उसने सारी क्रीमों और लोशंस में वो जहरीला केमिकल शामिल कर दिया। उसकी आंखों में नफरत और दिल में जीत की खुशी झलक रही थी। अगली सुबह जब पहली परी सैलून से तैयार होकर निकली, उसका चेहरा मुरझा चुका था, परों की चमक मद्धम पड़ चुकी थी और जल्द पर सियाह धब्बे नुमायां हो गए थे। फिर दूसरी परी, फिर तीसरी, सब परियों के साथ यही हुआ। जल्द ही रोशन परी के सैलून के बाहर शिकायतों की कतार लग गई। ये क्या किया तुमने रोशन परी? हमारी खूबसूरती बर्बाद हो गई, तुम्हारी करीमें तो जहर निकलीं। रोशन परी हक्का बक्का रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चूंकि वो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि समझदार भी थी, इसलिए उसने हर बोतल को गौर से चेक किया। बिल आखिर एक बोतल पर उसे एक छोटा सा जादुई निशान मिला। वो निशान सिर्फ साहनी परी के जादू का था। रोशन परी फौरन परी अदालत पहुंची और पूरा वाकया बयान किया। जादूनगर की सरबराह परी ने जादुई पत्थर से सच देखने का हुक्म दिया। जैसे ही पत्थर ने सच दिखाया, सबके सामने साहनी परी का जुर्म जाहिर हो गया। अदालत ने फैसला सुनाया, साहनी परी को 1 साल के लिए अपनी तमाम जादुई ताकतों से महरूम कर दिया जाए और उसे सज़ा के तौर पर रोशन परी के साथ सैलून में खिदमत करनी होगी। इब्तिदा में साहनी परी के दिल में शर्मिंदगी और जिद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ रोशन परी की मेहरबानी, सब्र और सच्चाई ने उसके दिल को बदलना शुरू कर दिया। 1 साल बाद जब साहनी परी की सज़ा मुकम्मल हुई, वो बदल चुकी थी। अब वो दूसरों की खूबसूरती संवारने में खुशी महसूस करती थी और दिल से मुस्कुराती थी। रोशन परी का सैलून दोबारा खुल गया और पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया।